हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ बच्चों, इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल कैसे करेंगे बच्चों? हल, एक ग्राफ खींचेंगे। यहां से ध्वज दंड और मीनार में बांट लेंगे। निचला भाग जो है बच्चों वो मीनार है और ये ध्वज दंड है। ध्वज दंड की का मान तो हमको पता है, ये ए नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। अब क्या करेंगे बच्चों? चूंकि माना कि मीनार की ऊंचाई यानी कि डी बी बराबर 8 मीटर कर लेते हैं और बी सी बराबर x मीटर कर लेते हैं। तो ये डी बी जो है h मीटर हो गया, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा बच्चों? h प्लस 5 मीटर है ना बच्चों? h प्लस 5 मीटर है कि नहीं? अब यहाँ ये जो कोण है, तो ये छोटा वाला कोण छोटा कोण के लिए, छोटा त्रिभुज के लिए, और बड़ा वाला कोण बड़ा त्रिभुज के लिए, है ना बच्चों? अब हम यहाँ क्या करेंगे? जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे करना होगा। प्रश्न से क्या त्रिभुज डी बी सी में, है ना बच्चों? डी बी सी में, तो डी बी सी क्या है? ये बी सी एक्स मान लिए, बी सी एक्स माना गया था ना, बी सी एक्स मान लिए, है ना? अब यहाँ पे बी सी का मान रख दिया। अब यहाँ पे क्या, ये लंब और आधार दिए हुआ है, तो लंब और आधार किसमें होता है बच्चों? tan में। तो tan जब डी बी सी लिए हैं तो 30 डिग्री को लेना होगा 30 डिग्री, है ना बच्चों? बराबर tan लिए तो लंब लिखना होगा ना, लंब कितना है? डी बी बटा आधार क्या है? बी सी। tan का मान, tan 30 का मान क्या होता है बच्चों? 1 बटा √3 बराबर डी बी जो है वो कितना है बच्चों? h और बी सी कितना है? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x बराबर √3 h, समीकरण 1, है ना बच्चों? है कि नहीं? अब क्या, पुनः, अब क्या कर लेंगे बच्चों? पुनः फिर क्या, अब पूरे कोण से लेके चलेंगे। तो क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी लिखे ना, तो टोटल हुआ, तो टोटल के लिए क्या है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री लेके चलेंगे, है ना बच्चों? tan 60 के लिए लंब, यानी कि tan के लिए लंब क्या है? त्रिभुज ए बी सी के लंब क्या है? ए बी है बच्चों, ए बी बटा आधार तो वही है बी सी लिख लेंगे बच्चों। tan 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर ए बी क्या लिखेंगे बच्चों? h प्लस 5 बटा बी सी एक्स, है कि नहीं बच्चों? अब यहां क्या कर लेंगे? समीकरण 2 इसको मान लेंगे, समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या बच्चों? समीकरण 2 में
बराबर √3h। यहाँ पे समीकरण 1 का मान x बराबर √3 आया, यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर कितना है बच्चों? √3h। तो यहाँ पे √3h रखने पर लिख लेंगे, है कि नहीं? अब समीकरण 2 क्या है? √3 बराबर h प्लस 5 बटा x को हटाना है और किसको रख देना है? √3h को रख देना है कि नहीं बच्चों? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h में √3 से गुना कर लेंगे, √3h में √3 से गुना कर लेंगे, √9 का वर्गमूल कितना? 3h बराबर ये h प्लस 5 जैसे था वैसे ही छोड़ दिए। अब ये 3h h प्लस है तो इस साइड में आके माइनस, एक का डिग्री को एक तरफ कर लिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3h में से h को घटा दिए तो 2h बराबर 5। तो h बराबर कितना हो गया बच्चों? 5। ये गुना में है तो भाग में 2 से 5 को भाग देंगे तो 2.5 मीटर। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें, है ना बच्चों? तो हल इसका ग्राफ बना लें। क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। कितना बच्चों? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। अब क्या? मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, मीनार के शिखर का कोण कितना है? 5 से 60 डिग्री, है ना बच्चों? और ये भवन से पाद बिंदु जो है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बच्चों? 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना? अब इसका नाम लिख लेते हैं A, B, C और ये D। अब मानेंगे, चूंकि माना कि भवन की ऊंचाई पूछ रहा है तो भवन की ऊंचाई मानना पड़ेगा। भवन की ऊंचाई कौन है? तो DC है, बराबर h मान लिया बच्चों। तो यहाँ पे h मीटर लिख लेंगे, है ना बच्चों? अब BC तो दिया हुआ नहीं है तो इसको भी मानना पड़ेगा ना। तो इसको क्या मान लिए? x मान लिए BC को। ये क्या हो गया बच्चों? x मीटर। है ना बच्चों? अब क्या कर लेंगे? प्रश्न से जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हमको करना होगा बच्चों, है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में इसी को लेके चलना होगा, है ना? तो लंब है और आधार है तो कौन सा लेके चलेंगे? tan लेके चलेंगे। tan कितना? तो 60 डिग्री ABC लेके चल रहा है तो 60 डिग्री बराबर tan में लंब और आधार होता है। लंब कितना है बच्चों? AB और आधार क्या है? BC, है ना बच्चों? tan 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर AB 50, BC क्या है बच्चों? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3x बराबर 50। तो x बराबर 50, ये गुना में है तो भाग में x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 50 बटा √3। समीकरण 1 कर लिए इसको। अब क्या कर लेंगे? पुनः करेंगे बच्चों, है ना? पुनः करेंगे तो क्या? DCB से, त्रिभुज DBC में कर लेंगे बच्चों। तो क्या इसमें भी लंब और आधार है
तो tan 30 है, तो tan लेके लंब और आधार किसमें होता है? tan में। तो 30 tan 30 बराबर tan में क्या होता है? लंब और आधार होता है बच्चों। तो लंब क्या है? DC और आधार क्या है? BC है बच्चों, है ना। तो अब क्या करेंगे? 33 का मान क्या होता है बच्चों? 1/√3 बराबर DC क्या है? H बटा BC क्या है बच्चों? BC क्या है? X है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर √3h, समीकरण 2 कर लेंगे बच्चों, है ना। अब क्या इसमें भी x का मान और इसमें भी x का मान आया, तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में x बराबर √3h रखने पर, है ना बच्चों। समीकरण ये क्या है? तो x बराबर 50/√3। अब x की जगह पे हमको क्या रखना है? √3h बराबर 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। √3 में √3 से गुना करेंगे √9 का वर्गमूल 3h है, तो h बराबर 50। तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 50, ये गुना में है तो भाग में, तो h बराबर 3 से 50 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16/2/3 मीटर, है ना बच्चों। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो हल इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या कह रहा है बच्चों? इस मीनार की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किस लिए? तो जब छाया 60 डिग्री के पर था तो ठीक था, लेकिन जब 40 मीटर क्या अधिक लंबी हो जाती है, ये पहले कुछ और था लेकिन अब 40 मीटर और लंबा हो गया, है ना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी थी कि 60 से जब 30 डिग्री का कोण बना, 40 मीटर अधिक लंबा इसका छाया बन गया, तो इसका ऊंचाई क्या था? ये लिख लेंगे A, B, C और ये D। तो क्या करेंगे बच्चों? माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों? AB बराबर कितना? h मान लेते हैं, तो मीनार की ऊंचाई h हो गया बच्चों, है ना, मीटर। है कि नहीं? अब यहां पे BD को भी तो लेना है, तो BD को हम मान लिए y मीटर, तो इसको हम y मान लिए, है ना। अब ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि हमको ABC जब निकालेंगे हम तो टोटल कितनी जरूरत पड़ेगी ना, तो y प्लस 40 मीटर, है ना बच्चों। अब आगे, अब प्रश्न से जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे करना होगा हमें। तो क्या लेके चलेंगे? A B D से पहले त्रिभुज A B D में, है ना बच्चों। तो इसमें भी लंब और आधार है, तो लंब और आधार किस पे होता है? tan में। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब क्या है? tan में लंब होता है ना, लंब और आधार। तो लंब क्या है बच्चों? AB बटा आधार क्या है?
बी डी। अब tan 60 का मान क्या होता है बच्चों? √3 ए बी बराबर एच है और बी डी बराबर क्या है बच्चों? y है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? h बराबर √3 y, है ना बच्चों? समीकरण ए। अब पुनः क्या कर लेंगे बच्चों? पुनः फिर त्रिभुज ए बी सी से क्या लिखेंगे बच्चों? त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी लंब और आधार है तो क्या लेके चलना होगा? tan टोटल है तो 30 डिग्री लेके चलेंगे, 30 डिग्री लेके चले। कितना डिग्री लेके चले बच्चों? 30 डिग्री। tan है तो लंब क्या है? ए बी और आधार क्या है बच्चों? बी सी। अब tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर ए बी क्या है? h और बी सी क्या है बच्चों? y प्लस 40, है ना बच्चों? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 h बराबर y प्लस 40, है ना बच्चों? अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 कर लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में लेंगे बच्चों h बराबर √3 y रख लेंगे, h बराबर √3 y रखने पर, है ना बच्चों? तो समीकरण 2 क्या है? √3 h बराबर y प्लस 40, √3 गुने h का वैल्यू क्या रखना है बच्चों? √3 y बराबर y प्लस 40। √3 पे √3 से गुना किए √9 का वर्गमूल 3 तो 3y, ये प्लस है तो इस साइड में आके माइनस, बराबर 40 तो ये 20y बराबर, अब 3y में से y घट जाएगा तो 2y बराबर 40, तो 2 से 40 कट जाएगा बच्चों 20 बार में, तो y का वैल्यू 20 आ गया। हमको y के वैल्यू से मतलब नहीं है, हमसे तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब लिख लेंगे समीकरण 1 में, समीकरण h का वैल्यू निकालना है ना, तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, है ना बच्चों? तो समीकरण 1 क्या है? h बराबर √3 y, तो h बराबर y के जगह पे 20 और √3 जैसे है वैसे ही h बराबर आ गया आंसर आपका, यानी कि मीनार की ऊंचाई आ गया बच्चों। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण पर इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8, तो पतंग की ऊंचाई बताइए। तो हल, इसका ग्राफ होगा कितना का कोण बनाती है बच्चों? थीटा डिग्री का। ए बी सी, है ना बच्चों? अब यहाँ पे डोरी, तो डोरी ये है ना, तो डोरी की लंबाई जो है वो कितनी मीटर है? तो सबसे पहले मान लेंगे बच्चों, चूंकि माना कि पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर, है ना बच्चों? और यहाँ पे दिए हुआ है AC, यानी कि करंट दिए हुआ है AC बराबर कितना दिया हुआ बच्चों? 90 मीटर दिए हुआ है ना। अब हमको पता है कि tan थीटा का मान दिए हुआ है, tan थीटा
बराबर 15/8, 15/8। चूंकि माना कि क्योंकि हमको अभी मान निकालना है, माना कि अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि बराबर x। अनुपातिक राशि हम मान लेते हैं k या y मान लेते हैं बच्चों। अनुपातिक राशि बराबर y है ना बच्चों। तो ये कितना हो गया 15y और ये हो जाएगा 8y। ये 8y और ये 15y, यानी कि x का वैल्यू 15y है ना बच्चों। अब क्या हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बच्चों, कर्ण के स्क्वायर के बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना बच्चों। कर्ण कितना है, कर्ण दिए हुआ है 90, 90 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बच्चों 15y, 15y का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है बच्चों 8y का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे 9 9 81 यानी कि 8100 बराबर 15 में 15 से गुना करेंगे बच्चों स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 8 28 64 y स्क्वायर। ऐसे ये 225 और ये तो इसको जोड़ेंगे तो 289 y स्क्वायर बराबर 8100 है ना। अब क्या, अब y बराबर रूट अंडर 8100 बटा ये गुना में है तो भाग में 289 है ना बच्चों। अब y बराबर क्या 8100 का वर्गमूल 90 बटा 289 का वर्गमूल 17। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 90 बटा 17। इसलिए बच्चों x बराबर क्या 15y, 15y तो 15 गुने y का मान कितना 90 बटा 17। अब क्या कर लेंगे बच्चों, इसको इससे गुना करेंगे 1350 हो जाएगा बटा 17, इसको भाग दे दीजिएगा के बाद 79.41 मीटर, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। यानी कि पतंग जो उड़ रही है 79.41 मीटर ऊंची उड़ रही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार की ऊंचाई का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल, इसका ग्राफ बना लेंगे बच्चों पहले है ना। क्या बोल रहा है, मीनार, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से दूरी जो है वो 50 मीटर है, यानी कि 50 मीटर दूरी दिए हुआ, आधार दिए हुआ, ये A, ये B और ये C। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री का बच्चों, है कि नहीं। अब यहां पे मानेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है ना बच्चों। अब प्रश्न से क्या बच्चों, तो हमसे x
ये वाला पूछ रहा है ना x मीटर, यानी कि ऊंचाई पूछ रहा है मीनार की, तो क्या लंब और ये आधार है ना। तो त्रिभुज कौन सा लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लंब है और आधार है, तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, बराबर लंब कितना क्या है ए बी, और आधार किसको कहेंगे, BC है ना आधार। बच्चों एक ए बी कितना है, x माना गया है, और BC क्या है बच्चों 50, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो x बराबर 50 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।